बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। पाकिस्तान के अंदर 14 मई को इलेक्शन होंगे या मई में पूरे पाकिस्तान की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। पाकिस्तान के ऊपर जो साजिशी मसनूई हुकूमत मसल्लत की गई और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के अंदर जो मज़ाकरात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। क्या ये मज़ाकरात जो हैं कंप्लीट हो सकते हैं, अपने अंजाम तक पहुंच सकते हैं, या पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह लगने की कोई गूंज चल रही है? ये मैं अपने पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि 27 तारीख को शहबाज शरीफ को नहल कर दिया जाएगा, उसको नहल कर दिया जाएगा। तो मैंने अपने ब्लॉग में बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 14 मई को जो इलेक्शन होने हैं वो कतन नहीं होंगे, क्योंकि बीच के बहुत सारे रास्ते निकल चुके हैं। जो 14 मई वाले लोग कह रहे हैं कि यार 14 मई को इलेक्शन होंगे, 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होंगी। जो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की शराइत हैं, क्या इम्पोर्टेड हुकूमत या PDM मान सकती है? पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ ये कह रही है कि आप मई के महीने में पूरे पाकिस्तान की असम्बलियाँ तहलील करें और बहादुरी का मुजाहरा करें, और साजिशी हुकूमत चाहती है कि जो आने वाला बजट है वो हम पेश करें। और तरीक़े इंसाफ ने ये कहा है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है उस पर एक नया बम नहीं मिसाइल गिराएंगे। इनको अंदाज़ा हो चुका है कि हम इलेक्शन विन नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की आएगी, इमरान खान साहब की आएगी। इसलिए तो इम्पोर्टेड हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। तो ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। ये जो मज़ाकरात वाली बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि भाई आप लोगों के ऊपर कोई हुक्म मैं जारी नहीं कर रहा, कोई हुक्म सादर नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बीच का जो एक रास्ता है वो निकाल रहा हूँ कि आप आपस में बैठ के बातचीत करें, अगर ऐसे हल निकलता है तो निकाल लें, कोई हुक्म नहीं है। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाती तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है आज तक किसी ने रद्द नहीं किया, तो इनको अपने अंजाम का पता है कि हमारे साथ क्या होगा। जाहिर है तौहीन अदालत भी लगेगी, आर्टिकल 6 भी हो सकता है लगेगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है। इस वजह से इनकी मजबूरी है पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के साथ बैठकर मुज़ाकरात करने हैं। तो अब देखें कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि ज़्यादा ये लंबा चौड़ा काम नहीं करना, 6-7 दिन के अंदर ये मुज़ाकरात क्लियर होने चाहिए। अब जो दूसरी बैठक अब है वो है मंगल वाले दिन, और देखते हैं कि मंगल वाले दिन ये मुज़ाकरात के अंदर कोई अच्छी खबर सुनाई देती है या वही डेडलॉक वाला ही सिस्टम चल रहा है। 14 मई के इलेक्शन को आगे करने के लिए भी पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ और PDM की जो हुकूमत है इनको मिलकर पार्लियामेंट के अंदर तरमीम चेंज करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। पंजाब और KPK की असम्बलियों को बहाल किया जाए, यानी कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के पास दोबारा हुकूमत आ जाए, और जो पाकिस्तान के जिनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए उनको भी जनाब कौमी असम्बली में आने की इजाज़त होगी, और वो इजाज़त से ही सारा काम होगा, और वो जो तरमीम है वो पास की जाएगी। फिर जाके ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो आगे कर दिया जाएगा। और जो मैं दूसरी बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉ लगने वाली गूंज उठी हुई है, इसके पीछे कितनी सदाकत है, क्या ऐसे है? असल में पाकिस्तान के अंदर भी रूहानी मार्शल लॉ लगी हुई है। जो लोग कहते हैं ना जी रूहानी बाबा, रूहानी इल्म, ये पाकिस्तान के अंदर भी रूहानी मार्शल लॉ लगी हुई है। कोई ढकी छुपी तो है नहीं है, हर बंदे के सामने है। इमरान खान साहब कल जो इस्लामाबाद गए तो आप लोगों के सामने है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर जारी किए हुए हैं कि भाई जब तरीक पे बंदा आ रहा है तो आप सुकून से उसे जाने दें। कैसे बंदों को वहाँ पे टॉर्चर किया गया, कैसे बंदों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, और दूसरी तरफ जनाब वो मज़ाकरात हो रहे हैं जो रात को चौधरी परवेज़ इलाही के घर में किया गया। चौधरियों के असल में सर में जूते मारे गए हैं, उल्टे करके छितर मारे गए हैं। ये चौधरी शयाद हुसैन, ये सालक, ये राफे, ये पता नहीं कौन कौन सी है, इनको भी डंडे सोटे पड़े हैं। ये इनकी वुकत है। उसने कहा जी मैं फलां हूँ, उसने कहा चल पीछे हट। अब देखिए जी एंटी करप्शन की एक रेड होती है और उसके अंदर इतनी को फोर्स को वहाँ पे लेके गए हैं, ये गैर मुनासिब चीज़ें हैं। तो इसी को तो कहते हैं मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ किसको कहते हैं? एक तरफ मज़ाकरात, दूसरी तरफ पकड़ धकड़, लोगों के घरों में चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल किया जा रहा है। फिर कहते हैं जी हम ये कुछ नहीं कर सकते। असल में ये एक प्री प्लान हो रहा है पाकिस्तान के अंदर
ये पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लोग चाहते हैं, जो खुफिया टीमें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं। अगर इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ जाता है तो हमारी तो जो रोटी रोज़ी है वो बंद हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि ये तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत, ये साजिशी या मसनूई हुकूमत जो पाकिस्तान पर मसलत की है, इसको भाई जिधर कहते हैं ये चल पड़ते हैं। इनकी इतनी ही वक़्त है क्योंकि जो अदारे कहते हैं जनाब इसको गिरफ्तार करो, ये भाग के उसके पीछे चले जाते हैं। एक छोटे से इम्प्लीमेंट के लिए आप इतने बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। ये गैर मुनासिब है कि रात को 11-12 बजे जाके आप जनाब उसके घर धावा बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी गाड़ियां लेके जा रहे हैं जनाब, जिसको पता नहीं बड़े बड़े मुलजम जिससे पकड़े जाते हैं, जिसको एक नाम कहते हैं जी बंदर बंद गाड़ी, जनाब वो लेके गए हैं। उससे चौधरी परवेज लाइक का जनाब गेट तोड़ा गया, दीवार को तोड़ा गया, और उसके बाद जनाब वो चौधरी शजाद हुसैन साहब के घर भी घुस गए। तो अब देखिए कि वो जब आमने सामने इन्होंने शैलिंग शूलिंग की है, वाटर कैनन से पानी उनके घर फेंका है, और औरत को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। ये पूरी दुनिया के सामने क्या पैगाम जाएगा? ये पाकिस्तान के अंदर निज़ाम ऐसा कोई मतलब सिस्टम गंदा हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों लोगों को इतना मजबूर कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकलें, जूते डंडे सोटे लेके आएं और गली मोहल्लों में आपको खींचें और आपके मुंह पर थूकें? ये चाहते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाने दें। क्यों पाकिस्तान को डुबोने के चक्करों में पड़े हुए हैं? पूरी दुनिया जानती है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और इसके पीछे कौन है, या पाकिस्तान के अंदर ये कौन करवा रहा है। अब तो अमेरिका से कोई वो बुश तो आ गए नहीं ना यहाँ पे कुछ करवा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर ही जो लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। क्योंकि हमने जो आज़ादी 1947 में ली थी वो इसी वजह से ली थी कि जब हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो हमारे पाकिस्तान की जो रियासत है, वो हम पर हमले करे, हम पर जो रॉकेट चलाए और जनाब गोलियां बरसाए, ऐसे ऐसे काम करे। हमने जनाब इसलिए पाकिस्तान में आज़ादी ली थी। जो हमारी अपनी रियासत है हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए और जेलों में डाल दे, क्योंकि और किसी के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके तो हम हैं पिट्ठू और गुलाम। तो ये पाकिस्तान के जो एक देखें पंजाब के जो 2 दफ़ा वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और जनाब एक वहाँ पे मौजूद जो वफाकी मिनिस्टर भी था, तो उसको भी कुत्तों की तरह। अब वैसे ये ना, ये जो चौधरी शजाद या ये जितने भी हैं, इनके सर पे ना छितर पड़ने चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बातिल का साथ दिया। अगर इन लोगों ने बातिल का साथ ना दिया होता तो शायद पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात ना होते। ये लोटे हैं, लोटे की कोई वक़्त नहीं, लोटे लोटे होते हैं। लोटे का तो नाम या भी इतना गंदा है कि ये सिर्फ एक गंद की जगह पे रखा जाता है। इसको मुज़ाकरात हुकूमत कहाँ तक लेके जाती है, और इंशाल्लाह आज या सुबह इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा जायज़ा लेगी कि ये जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर में किया गया, इसके बारे पूरी मशावरत की जाएगी कि ये क्या प्लानिंग है। और वो जो साजिशी हुकूमत है वो ये कह रही है जी हमने ये नहीं करवाया, तो भाई कौन करवा रहा है? फिर खुल कर बताएं कि ये फ़लाँ लोग कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान की ये जितनी चीज़ें बेशक हुकूमत करे या रियासत करे, हमेशा ये मलबा जो है ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर डाला जाता है। बहुत सारे काम खुद रियासत करती है और सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देती है, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट तो भाई रही अपनी आके वजाहत देने को कि भाई ये हमने नहीं किया, ये हमने किया है। अब ये है मामलात। तो इस वजह से ये हुकूमत के भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे ये जो लाहौर के अंदर ऑपरेशन किया गया, हमें तो नहीं ना ऑपरेशन किया गया। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर मेरी गुजारिश है, ये जो रियासती दहशतगर्दी आप कर रहे हैं इसको बंद करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें।